आप सभी का सुभाष साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो हमेशा अंतर वाले प्रश्नों में पूछा जाता है। आपने पेपर में देखा होगा, चाहे होम एग्जाम हो चाहे बोर्ड का हो, उसमें आपसी श्वसन और अनाक्षी श्वसन में अंतर पूछा जाता है। तो आइए इन दोनों को आज हम समझते हैं। श्वसन पहले ही आपको बताया जा चुका है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ श्वसन, यानी श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन यानी श्वसन के प्रकार। सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन हाँ ऐसा है। ऑक्सीजन की निर्भरता के दृष्टिकोण से श्वसन दो प्रकार का होता है। पहला ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा अनऑक्सी श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। यानी दो प्रकार का रेस्पिरेशन, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। तो इन्हीं में से आज हम ऑक्सी श्वसन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए, ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये श्वसन होता है। ऑक्सी श्वसन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ध्यान देना, सेंटेंस पे ध्यान देना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये श्वसन होता है और इसकी उपस्थिति में जो भी श्वसनीय पदार्थ होता है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 तथा H2O बनते हैं तथा इसमें ही बहुत सारी ऊर्जा विमुक्त होती है और साथ के साथ इसमें ग्लूकोज के एक अणु से 38 ATP के अणु प्राप्त होते हैं। आ जाओ फिर से समझो। ऑक्सी श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं। तो पहले समझ लें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं। और इस श्वसन में ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसनीय पदार्थ होता है उसका पूरी तरह से ऑक्सीकरण होता है और इस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और साथ के साथ इसमें ग्लूकोज के एक अणु से 38 ATP अणु प्राप्त होता है। फार्मूला आप देख लो, समीकरण C6H12O6 + 6O2। जब ग्लूकोज पर ऑक्सीजन की क्रिया होती है, ये ऑक्सी श्वसन इसकी उपस्थिति में होता है ऑक्सीजन की, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 ATP और 673 किलो कैलोरी ऊष्मा भी प्राप्त होती है। इसीलिए यह श्वसन हम सभी अधिकतम जीवधारियों में ऑक्सी श्वसन होता है। क्यों? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो इस ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ये इतने ATP अणु, ग्लूकोज के एक अणु से 38 ATP के अणु बनते हैं जिसमें ऊर्जा बधी होती है। ये ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाती है और इसी ATP के अणुओं से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अणुओं से हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहती है जरूरत पड़ने पे। और 673 किलो कैलोरी ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति, इसीलिए आपने देखा होगा ऑक्सीजन सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है वायु, तो ये क्या करती है, हमारे भोज्य पदार्थों पे, ग्लूकोज पे क्रिया करती है और उनको तोड़ देती है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 ATP में, और 673 किलो कैलोरी पर्याप्त ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो आपको समझ में आ गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। इसकी उपस्थिति में श्वसनीय पदार्थों का पूरी तरह से ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, 38 ATP के अणु और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आ जाओ एक बार आप देख लो, यहाँ हमने एक नोट्स आपके लिए विशेष तैयार किया है। इस ऑक्सी श्वसन, अब आपको पूछे